अरे दोस्तों, ये आपका आज का 33वां सवाल। सभी आदमी देखिएगा इसको। ये सवाल कहता है, भारतीय वन का 33वां सवाल है। 32 तक बन चुका है इससे पहले। सवाल कहता है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है। कहता है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो उनकी ऊंचाई निकालें। देखिए ध्यान से, फिर से क्या कहता है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये होगा और एक ये होगा। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और सी डी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और उनके बीच की दूरी 60 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन माना कि ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर क्या है? स्तंभ है। इसकी बीच की जिसकी ऊंचाई हमें क्या करना है? निकालना है, जिसे हम सी डी बराबर एच बना। देखिए यहाँ पर कहता है, उनके शिखर एक दूसरे के पूरक है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली। हाँ, यहाँ देखिए कहता है, एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है। यानी एक की ऊंचाई अगर हम एच माने तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2h। यानी इससे इसकी दुगुनी है, तो ए की ऊंचाई अगर h है तो इसकी क्या हो जाएगी? 2h। तो लिखेंगे हमें निकालना है, जिससे हम सी डी बराबर एच माना। सी डी बराबर हम मान लेंगे h, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2h, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? 2 गुनी। फिर से देखेंगे, माना कि ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर क्या है? स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करना है? निकालना है। यानी सी डी की ऊंचाई निकालना है और ए बी की ऊंचाई हमें निकालना है। तो सी डी बराबर हम क्या माना? एच माना। और ए बी बराबर क्या माना? 2h। ये सवाल में दिया हुआ है कि एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है। हम लिखेंगे, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है पूरक कोण है, ये थीटा हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर दिखा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी ई। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ये लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी ई। ए बी बटे बी ई, यानी ए बी के जगह कितना हो गया? 2h। आधार कितना हो गया? 30 मीटर। 2 से 30 कट जाएगा, क्या मतलब में? 15। ऊपर बच गया h, नीचा हो गया 15 मीटर। यानी tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा दे दिए, h बटे 15 मीटर। h बटे 15 मीटर हो गया, समीकरण हो गया 1। हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ई सी डी में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका ई, सी डी हो जाएगा लंब, तो लंब हो गया सी डी, आधार हो गया ई सी। आधार क्या हो गया? ई सी। आधार हो गया ई सी। अब चलिए, तो सी डी जब क्या दिया? वो सी डी जब एच दिया तो एच लिख दिया। ई सी की जब कितना दिया? 30 मीटर, तो 30 दे दिए। अब कहता है tan थीटा बराबर एच बटे 30 मीटर, तो ये हो गया समीकरण 2। देखिए यहाँ से यहाँ पूरा 60 मीटर दिया हुआ है, और ये मध्य में है, तो मध्य में यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी 30 हो जाएगा। 30 30 60। आगे देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 2 से, समीकरण 1 में इधर cot थीटा और इधर tan थीटा, तो cot थीटा गुने tan थीटा कर दिए। अब इधर लिखा है समीकरण 1 में h बटे 15 मीटर, इधर लिखा हुआ h बटे 30 मीटर। अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो tan थीटा गुने cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 होता है, 1 हो गया। h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर, 15 में 30 से गुना करेंगे तो 450, मीटर में मीटर से गुना तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो एच स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, अब 450 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया 450 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में। तो यहाँ देखिए, अब एच का एच रह ही जाएगा। 450 को अगर हम रूट में से निकालेंगे, यानी तोड़ेंगे, इसको अभाज्य गुणन करेंगे, तो 15 गुने 2, यानी 15 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225, और 225 दूना 450 मीटर स्क्वायर। 2 को 15 रूट में, तो बाहर में क्या हो? 15, 1 15 हो जाएगा, और 2 मीटर हो जाएगा। ये बच जाएगा, रूटे में रह जाएगा, 1 है तो नहीं निकलेगा, तो रूटे 2 मीटर हो जाएगा। एच निकल गया 15√2 मीटर। लिख देंगे, अतः हमें निकालना सी डी की ऊंचाई निकालना स्तंभ, लेकिन अतः स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई सी डी है ना, अतः स्तंभ की ऊंचाई सी डी बराबर एच लिखा है, तो एच बराबर कितना है? 15√2 मीटर, तो 15√2 मीटर। एगो कैंसर हो गया। दूसरा फिर कहा था, ये भी एक स्तंभ है जो इससे दुगुना है,
तो लिखेंगे तथा ए बी बराबर, तो ई ए बी स्तंभ है, तो ए बी बराबर हो गया 2h, कितना हो गया 2h, तो 2h यानी 2 गुने h की जगह पर कितना हो गया 15√2 मीटर, यानी 15 दूना 30 मीटर, तो 30√2 मीटर। तो एक स्तंभ की ऊंचाई हो गया 15√2 मीटर और दूसरा का हो गया 30√2 मीटर। चलिए ये सवाल देखिए, आगे सवाल आ रहा है क्या नंबर 34 का पहला। चलिए ये आपका सवाल नंबर है 34 का, फिर दूसरा नंबर 34 का पहला नंबर सवाल है। देखो अब वो कहता है कि दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करें, जहां दिया है √3 बराबर 1.732। अब देखिए सवाल कहता है दो भूमि केंद्रों से मापने पर, तो ये भूमि हो गया, नीचे हो गया भूमि केंद्र, एक भूमि केंद्र बी और एक सी और एक हो गया डी, ये भूमि केंद्र हो गया। और ये दो भूमि केंद्रों से मापने कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण, तो ए बी कृत्रिम उपग्रह, ए बी क्या हो गया कृत्रिम उपग्रह, और उसका उन्नयन कोण एक ही और क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरा उन्नयन कोण 60 डिग्री। कहता है यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 400 किलोमीटर, तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आसान एकदम है, लेकिन माना कि ए बी एक कृत्रिम उपग्रह है, ए बी क्या हो गया उपग्रह, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करना है निकालना है। सवाल में कहता है कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करें, तो माना कि ए बी एक कृत्रिम उपग्रह है जिसकी ऊंचाई हमें निकालना है, जिसे हम क्या मान लिए h। अब इस उपग्रह की ऊंचाई हम h माना तथा बी सी बराबर x माना, यहाँ से यहाँ बी सी दिया है ना, बी सी को मान लिए x माना, और सी डी बराबर 40 किलोमीटर दिए 400 किलोमीटर दिया है, सी से डी 400 किलोमीटर दिया है। हम लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, ए बी की जगह पर h और बी सी की जगह पर x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 यहाँ पर h बटे x, तो h बटे x, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो x √3 और h से 1 में गुना करता है h, x गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा x बराबर h बटे √3। समीकरण 1 बना दिए। पुनः लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में पूरे प्रकार त्रिभुज में लिखेंगे ए बी डी में यहाँ पर 30 डिग्री है, तो लिखेंगे हम tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी, आधार क्या हो गया, आधार हो गया बी सी प्लस सी डी, तो ए बी की जगह पर कितना हो गया, ए बी की जगह पर हो गया h, और बी सी की जगह पर क्या दिया हुआ, बी सी की जगह पर x है तो x लिख दिए, और सी डी की जगह पर कितना है 400 किलोमीटर, तो लिख दिए 400 किलोमीटर। अब देखो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, आयु जितना है उसे रहने देंगे h, तो h बटे x प्लस 400 किलोमीटर, x प्लस 400 किलोमीटर। अब यहाँ तीसरा तीन हम गुना करेंगे, तो h से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा h√3 बराबर x प्लस 400 किलोमीटर से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस 400 किलोमीटर। अब देखिए इधर x है, यहाँ पर h√3 x के जगह पर मान निकला है h बटे √3, x बराबर कितना दिया h बटे √3, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो x के जगह पर है h बटे √3, तो x के जगह पर रख देंगे h बटे √3, प्लस के प्लस 400 किलोमीटर आ जाएगा। ये h बटे √3 प्लस में बराबर का बगल है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर h√3 अब प्लस में h बटे √3, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में h बटे √3 बराबर क्या रह जाएगा 400 किलोमीटर आ जाएगा। अब √3 और 1 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होगा, और 1 और √3 का लसा हो जाएगा √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 और √9 और 9 में से निकल जाएगा 3 से h में गुना करेंगे तो 3h, माइनस के माइनस हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा h बराबर 400 किलोमीटर। 3h में से 1h घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2h, नीचे हो जाएगा √3, तो 2h इधर कितना हो गया 400 किलोमीटर। ऊपर 2 से ऊपर का 400 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर 2 से 400 कट जाएगा, क्या मतलब है 200 मतलब में, क्या मतलब में 200 मतलब में। अब देखो ई बच गया h, इधर क्या बच गया h, या नीचे का है 1, तो h से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h, और √3 से 200 में गुना करेंगे तो 200√3 किलोमीटर।
एच के एच रह जाएगा, 200 का 200 रह जाएगा, √3 के मान दिया हुआ है यहाँ पर 1.73, 1.73, तो यहाँ पर √3 के जगह पर लिख देंगे 1.73 किलोमीटर। आगे देखिए एच के एच रह जाएगा और 200 से 1.73 में गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 346। कितना आंसर आएगा? 346 किलोमीटर। अगर आप 200 से 1.73 में गुना करेंगे तो आपको आएगा 346, यानी 346 किलोमीटर। तो लिख देंगे अतः कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई, तो ये कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई क्या है? AB एच। अतः कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई बराबर AB बराबर H बराबर 346 किलोमीटर आंसर। चलिए दूसरा सवाल आ रहा है, इसको देखिए। दूसरा सवाल आ रहा है, देखिए ये सवाल है 34 का 2 नंबर, 34 का 2 नंबर। लंबा सवाल, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, आप लोग किताब में पढ़िएगा, भारतीय वन किताब में दिया हुआ सवाल है। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पाल से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए सवाल लंबा है बट बनने एकदम आसान तरीका से। देखिए कहते हैं किसी नहर के एक तट पर, तो एक नहर बना लीजिए, BCA को क्या बना दिए? नहर। माना कि BCA को क्या है? नहर है। और इस पर एगो टावर खड़ा है, एक तट पर, एक किनारा ई एक किनारा ई, और नहर पर एगो टावर खड़ा है। टावर क्या है? AB है। और टावर की ऊंचाई क्या मान दिए? H मान दिए। नहर की ऊंचाई क्या मान दिए? 20 X मान दिए, क्योंकि टावर की ऊंचाई भी निकालना है, नहर की चौड़ाई भी निकालना है। ठीक है ना? अब देखिए तो लिखेंगे हम, माना कि AB एक टावर है, AB एक टावर है, BC तो नहर पहले है, तो अब माना कि AB एक टावर है जो नहरे पर खड़ा है एक तट पर, जिसकी ऊंचाई हमें निकालना है। टावर की ऊंचाई हमें निकालना है, जिसे हम क्या माना? H माना। अब इस टावर को हम क्या मान लिए? H। और नहर की चौड़ाई BC दिया हुआ है, नहर की चौड़ाई क्या है? BC। इसको हम क्या माना? X माना, जो हमें क्या करना है? निकालना है। अब हम लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पर 60 डिग्री है, तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला किस में होता है? लंब और आधार tan में। तो tan 60 डिग्री यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया AB, ये हो गया लंब AB, आधार हो गया BC, यहाँ से यहाँ आधार हो गया BC। AB की जगह पर H, AB की जगह पर H, अब BC की जगह पर X, BC की जगह पर X। अब देखिए अब लिखेंगे हम tan 60 डिग्री का मान होता है √3 H बटे X, तिरछा तिरछी गुना करेंगे X से √3 में, तो X √3 बराबर के बराबर H से 1 में, तो H हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर √3 गुना में तो क्या आएगा? भाग में, यानी X बराबर H बटे √3, X बराबर H बटे √3। इस समीकरण क्या बन गया? 1। पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, अब बड़का त्रिभुज में आएंगे ABD में, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, लंब और आधार tan में होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC प्लस CD, तो लंब तो AB रहेगा, आधार तो यहाँ से यहाँ आधार हो जाएगा BC प्लस CD। तो लिख देंगे। अब चलिए AB की जगह पर दिया है H और BC की जगह पर दिया है X, CD की जगह पर दिया है 20 मीटर, CD कितना दिया है? 20 मीटर। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, H के H रहेगा और X प्लस 20 मीटर, X प्लस 20 मीटर। हम यहाँ पर H से √3 में गुना करेंगे तो होगा H √3, तो लिख देंगे H √3 X प्लस 20 मीटर में X गुना करेंगे तो हो जाए X प्लस 20 मीटर। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, X के जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है H बटे √3, तो हम X की जगह पर लिख देंगे H बटे √3, H √3 रहबे करेगा बराबर के बराबर, और X के जगह पर लिखेंगे हम H बटे √3, क्योंकि X बराबर यहाँ निकला है H बटे √3, तो हम लिख देंगे H बटे √3 प्लस के प्लस 20 मीटर। अब ये प्लस में H बटे √3 मीटर इधर है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो H √3 रहबे करेगा, इधर प्लस में H बटे √3 तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा क्या? 20 मीटर खाली बचेगा 20 मीटर। अब √3 और 1 का लसा क्या हो जाएगा? √3 और 1 का लसा √3,
तो √3 से √3 में गुना करें √9, 9 में से निकलेगा 3 तो हो जाएगा 3h। 3h माइनस के माइनस √3 से √3 कटिए क्या बच गया h। अब देखिए इधर क्या बच गया 20 मीटर। तो √3 में से 3 गो h में से 1 गो h घटेगा तो 2 गो h बटे में कितना हो गया √3 बराबर के बराबर 20 मीटर 20 मीटर हो गया। अब 2 से 20 कट जाएगा मतलब 10 मरतबे। अब देखिए h से में गुना करें तो h √3 से 10 में गुना करें तो 10√3 मीटर लिखेंगे। इस h का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस h का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है x बराबर h बटे √3, x बराबर h बटे √3। तो h के जगह पर रख दिए 10√3 मीटर बटे हो गया √3, √3 से √3 कट गया तो क्या बच गया 10 मीटर। लेकिन अतः टावर की ऊंचाई ए बी, टावर की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर h, ए बी बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई BC बराबर कितना है x, BC बराबर क्या दिया है x। तो x बराबर कितना निकला यहाँ पर 10 मीटर। अब आगे सवाल आएगा अगला नंबर, आप इसको नोट कीजिए। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।